जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? तो राजनीति पर आधारित है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। कल्लल नाई बांध भारत का सबसे पुराना बांध है, किस राज्य में स्थित है? तो यह बांध तमिलनाडु में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में रैकेट, नेट और शटलकॉक का उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग बैडमिंटन में किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बैडमिंटन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की? तो दीपम 2.0 योजना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। बेंगलुरु किस नदी के किनारे स्थित है? बेंगलुरु या कर्नाटक की राजधानी है। वृषभावती नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मूसी नदी पर हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। गया जो बिहार में पड़ता है, यह निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पर स्थित है। सूरत सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है, ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था, तो ऑप्शन बी सही है। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार 2024 में गुलमोहर को मिला है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना डैश में हुई थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित है? तो भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है और इनकी माता लिच्छवी गण से संबंधित थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पट्टी का विस्तार है? तो कर्क रेखा से मकर रेखा तक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो पादप कोशिकाओं में लवक पाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गंभीर एक लोकप्रिय नृत्य है जो विभिन्न लकड़ी मुखौटा का उपयोग करके किया जाता है? तो लकड़ी मुखौटा का उपयोग करके पश्चिम बंगाल में किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? तो मैग्नस कार्लसन का संबंध शतरंज से है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस राज्य को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला है? 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा को मापने के लिए एक उपकरण है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद का आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो अब्दुल हमीद पर आधारित पुस्तक का विमोचन मोहन भागवत ने किया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आरएसएस के वर्तमान में चीफ मोहन भागवत हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मधुमक्खी दिवस प्रतिवर्ष 20 मई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उपनिषद किताबें डैश पर आधारित हैं, तो यह किताबें दर्शन पर आधारित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। हेडर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हेडर शब्द या फुटबॉल से संबंधित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में गुप्त काल के गुफा चित्रों के केवल 2 ज्ञात उदाहरण हैं। इन्हीं में से एक अजंता की गुफाओं की चित्रकारी गुप्त चित्रों का अन्य जीवित उदाहरण कहाँ है? तो बाघ की गुफाएं हैं, जो एमपी में स्थित है, ग्वालियर एमपी में, किसी भी याद रखिएगा। पूछ सकते हैं एग्जाम में कि बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। एलोरा की गुफा या महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलोसियम जिसे फ्लेवियन एम्फीथिएटर के रूप में जाना जाता है डैश में स्थित है? तो यह रोम में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयाद्री को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो सहयाद्री को पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कई एग्जाम में पूछा गया है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व कवि कहा जाता है। भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो 1991 में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में इनका भी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास 2024 भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास 2024 हुआ है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो है, टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 3 अंकीय नाटक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो टोटल आपको 31 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।